सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बारे में। मैं आपसे जानना चाहूँगी जो इन्फेक्शन है, ये किन कारणों से होता है? और साथ ही इसके लक्षण और क्या कुछ उपाय या इलाज इस बारे में जानना चाहेंगे? यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन तो जैसे हर आदमी में यूरिनरी ट्रैक्ट होता है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट स्टार्ट होता है किडनी से। उसमें किडनी होता है, ये दूसरा अंग यूरेटर होता है, तीसरा ब्लैडर होता है जहाँ पेशाब जमा होता है, और फिर ये पेशाब मूत्र नली से, जिसको यूरेथ्रा भी कहते हैं, उसके माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो इस पूरे सिस्टम में कहीं भी इन्फेक्शन होने से हम लोग उसको एक ब्रॉड टर्म में रखते हैं कि ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के कुछ खास लक्षण होते हैं, जैसे पेशाब का बार बार होना, पेशाब में जलन होना, पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, बुखार होना, कभी कभी पेशाब लाल भी हो सकता है। तो ये सारे लक्षण हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। कई बार अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए तो पीठ के पिछले हिस्से में कस के दर्द होना, जाड़े के साथ बुखार आना, तेज़ बुखार आना, ये सारे लक्षण जो हैं। कभी कभी पेशाब गंदा भी होता है, मटमैला हो सकता है, उसमें खून भी हो सकता है। तो ये सब लक्षण हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के। लेकिन ये लक्षण हैं, लेकिन इनको हम लोग प्रूफ करते हैं कि किसी को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो यूरिन का टेस्ट कराते हैं। जैसे दो टेस्ट है, एक यूरिन रूटीन मैक्रोस्कोपिक, जो पहले सुबह का पेशाब का देने को बोलते हैं कि उसका जांच कराइए, और उसमें ये देखा जाता है कि इसमें पस सेल है कि नहीं, बैक्टीरिया है कि नहीं। तो और फिर यूरिन का कल्चर टेस्ट कराते हैं। कल्चर टेस्ट में होता क्या है कि जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन होता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, रिकॉग्नाइज किया जाता है, और उसका काउंट देखा जाता है कि कितना काउंट है इसका 1 ml में पर हाई पावर ऑफ फील्ड। तो इससे हम लोग फिर साबित हो जाता है, और कल्चर टेस्ट से ये भी पता चल जाता है कि ये बैक्टीरिया किस दवा से मारा जाएगा, उसका भी आइडिया लग जाता है। इसलिए कंप्लीट टेस्ट कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन अगर किसी को, पुरुष को या किसी बच्चे को यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन अगर हो रहा हो तो ये यूजुअली बिना किसी कारण के नहीं होता है। हाँ, महिलाओं में ये, चूँकि उनका बनावट ऐसा होता है कि पेशाब निकालने का रास्ता, यूरेथ्रा का जो ओपनिंग है और पैखाना का रास्ता, दोनों बहुत आसपास होता है, और कॉमन बैक्टीरिया है इकोलाई, जो कि पैखाने में पाया जाता है। तो उसका माइग्रेशन आसान होता है महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट में जाने का। इसलिए महिलाओं में यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का इंसिडेंस ज़्यादा है, कॉमन है। तो उनमें अगर एक बार 2 बार होता है तो हम लोग मान लेते हैं कि ये सिंपली केवल यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है। लेकिन अगर रेकरेंट इन्फेक्शन महिलाओं में हो रहा हो यूरिनरी ट्रैक्ट का, या पेट में कहीं दर्द हो रहा हो, या पुरुषों में कोई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो रहा है जो स्वस्थ हैं, या किसी बच्चे में हो रहा हो, तो फिर हम लोग उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, पूरी जांच करते हैं, कारण पता करने की कोशिश करते हैं कि क्यों ये इन्फेक्शन हुआ। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट है यूरिन रूटीन और कल्चर टेस्ट का, तो हमने बात जिक्र किया ही। इसके अलावा हम लोग अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर और पूरे रास्ते में कहीं कोई स्टोन तो नहीं है, कोई रुकावट तो नहीं है। इससे ये पता चलता है कि कारण हम लोग पता कर लेते हैं। तो इसलिए यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का कारण भी ढूंढना, जिनमें बार बार हो रहा हो, ये आवश्यक है।